योगा एजुकेशन इंडिया में। आज हम समझेंगे एक्सल स्केलेटन के अंतर्गत हड्डियों के विषय में, और इसमें हम समझेंगे स्कल के विषय में, यानी खोपड़ी के विषय में। यानी खोपड़ी को हम आपको समझाने वाले हैं यहाँ पर, जो कि अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आता है। यानी एक्सल स्केलेटन आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में अक्षीय कंकाल इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्कल को समझते हैं। खोपड़ी, मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी में इसको मेरुदंड बोलेंगे और इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे, ठीक। का शीर्षधर है। खोपड़ी किसका शीर्षधर होती है? मेरुदंड का। मेरुदंड इंग्लिश में क्या बोला? वर्टिब्रल कॉलम। और शीर्षधर इंग्लिश में क्या कह सकते हैं आप इसको? एटलस, यानी एस, ये एस है, एटलस, ठीक। और ध्यान से विद्यार्थियों, जब इसको ध्यान से आप देखेंगे तो देखने पर यह अंडाकार लगती है, ठीक, अंडाकार। और इसको इंग्लिश में ऑल सापेट बोल सकते हैं, यानी दिखाई देती है, या अंडाकार दिखाई दे, और इसको इंग्लिश में ऑल सापेट बोल सकते हैं। और यह आगे से, जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यह अंडाकार दिखाई पड़ेगी, और आगे से यानी फ्रंट से नुकीली तथा पीछे से चौड़ी, आगे से यह नुकीली रहती है तथा पीछे से चौड़ी होती है। ये अस्थियां भी अपने जैसी टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। जो ये हड्डियां होती हैं, ये अपने जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी, यानी अपने समान हड्डियां, यानी अपने ही जैसी टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, जिससे सामान्य चोट या आघात से अलग नहीं होती हैं। किन कारणों से अलग नहीं होती है? वो इसलिए क्योंकि वो अपने ही समान जैसी हड्डियाँ, यानी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी रहती, जिनके कारण सामान्य अगर चोट लगता है, यानी आसानी में सिर कहाँ फटता है, और आघात से अलग नहीं होती हैं। कहते हैं अब बहुत ज़्यादा चोट लगती है तभी सर में चोट लगती है, यानी खोपड़ी जैसे कहते हैं फट गई तभी ऐसी दिक्कत आती है। सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होता है। और खोपड़ी की अस्थियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। इधर आगे बढ़ने से पहले, यानी इसको समझने से पहले थोड़ा और इसके विषय में मैं आपको समझा दूं, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जो ये कपाल अस्थियां अत्यंत दृढ़ता व मजबूती से परस्पर इस प्रकार जकड़ी रहती हैं कि वे अपने स्थान पर हिल डुल नहीं सकती हैं। यानी जो अभी मैंने बताया ना, जैसे टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, बिल्कुल नहीं हिल डुल सकती हैं। खोपड़ी मानव मस्तिष्क के लिए सुरक्षा कवच। खोपड़ी मानव मस्तिष्क के लिए है, किस लिए है? सुरक्षा कवच के लिए है, या आप इसको हेलमेट की बात भी समझ सकते हैं, यानी हेलमेट के काम भी आती है। इसके अंदर कितने नाजुक पार्ट रहते हैं सिर के अंदर। जरा सी अगर कोई प्रॉब्लम, समझ लो मनुष्य जीवन एकदम बर्बाद हो जाता है। यह इतना सुरक्षा प्रदान करती है। आप हेलमेट, जैसे हेलमेट लगाते हैं सर पर, उस तरह इसको समझ सकते हैं, इसको खोपड़ी को। और जिसमें शरीर का यह अति महत्वपूर्ण एवं अति कोमल अंग सुरक्षित रहता है विद्यार्थियों, ठीक। इतना आपने समझ लिया होगा। इसी के अंदर कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं, और मेन इम्पॉर्टेंट अंग। और इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखो, एक है कपालास्थियाँ यानी कैरेनियम, और दूसरी है चेहरे की अस्थियाँ यानी फेशियल बोन्स। आप इसको नोट करें, इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे खोपड़ी को। एक है कपाल अस्थियाँ और एक है चेहरे की अस्थियाँ। चेहरे की अस्थियों में 14 हड्डी हैं, यानी 14 हड्डी होती हैं, और कैरेनियम में 8 हड्डी होती हैं, यानी 8 हड्डी होते हैं। आइए अब कपाल अस्थियाँ समझते हैं, यानी कैरेनियम। इसमें कपाल की हड्डियों से हमारा तात्पर्य उन हड्डियों से हैं विद्यार्थियों, जो कि सिर के केवल ऊपरी भाग को बनाती है। आपने सबको कपाल सर के ऊपर के भाग को कपाल नाम से संबोधित करते सुना होगा ना, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो सिर के ऊपर का भाग होती है, यानी सिर के ऊपर का भाग बनाती है, वो है कपाल अस्थियाँ।
सिर अर्थात कपाल की विभिन्न हड्डियाँ परस्पर ऐसी दृढ़ता से जकड़ी हुई हैं कि वे सब मिलकर एक संपूर्ण हड्डी का रूप ले बैठी हैं। यानी इतनी कठोरता दृढ़ता से सही से मिक्स होकर ये बनी रहती हैं, जकड़ी रहती हैं आपस में, कि ऐसा महसूस होता है, आप अपने सर को टच करके देखें, आपको ऐसा महसूस होगा कि केवल यह एक ही हड्डी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और इन्हीं कारणों के कारण जब कसके जकड़ी रहती है ना सब आपस में, तो इन्हीं कारणों के कारण यह जरा सा भी हिलती डुलती नहीं है। आप अपने सर को टच करके देखिए, जरा सा हिलेगी? बिल्कुल नहीं। अगर हिलना शुरू हो जाएगी तो आप डर जाएंगे कि आखिर क्या हो गया हमारे सर में। आइए आप नाम नोट कर लें, और इनको मैं एक एक हड्डियों को आगे वाले वीडियो में आपको डिफाइन करूँगी, यानी अच्छे से समझाऊँगी। आप इसमें पहले नाम नोट कर लें, इसको भी जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले आप पूर्व कपालस्थि, इसको नोट भी करते चलें, यानी पूर्व कपालस्थ यानी फ्रंटल बोन, इंग्लिश में इसको फ्रंटल बोन बोलते हैं और हिंदी में इसको पूर्व कपालस्थ। इसमें एक हड्डी होती है, एक हड्डी, ठीक। पश्च कपालस्थ, पश्च कपालस्थ में भी एक हड्डी होती है। पश्च कपालस्थ को इंग्लिश में ऑसिपिटल बोन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ऑसिपिटल बोन बोलते हैं, हिंदी में पश्च कपालस्थ बोलते हैं, ठीक। और फिर पार्श्व कपालस्थ, एक हो गई पूर्व कपालस्थ, दूसरी हो गई पश्च कपालस्थ, तीसरी हो गई पार्श्व कपालस्थ। और पार्श्व कपालस्थ में दो हड्डियाँ होती हैं, पार्श्व कपालस्थ में दो हड्डियाँ होती हैं, जिसको इंग्लिश में पैराइटल बोन बोलते हैं, ठीक, पार्श्व कपालस्थ को। और शंखास्थ, ये हो गई शंखास्थ। और शंखास्थ है टेम्पोरल बोन्स, इसमें भी दो हड्डी होती हैं। पार्श्व कपालस्थ में दो हड्डी होती हैं और शंखास्थ में दो हड्डियाँ होती हैं। और ये हो गई झरझरास्थ, इसको इन सबको मैं आगे आपको डिफाइन अच्छे से समझाऊंगी। पहले आप इसमें नाम नोट कर लें अभी। झरझरास्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इथमियोड बोन, इसमें एक हड्डी होती है। तो पूर्व कपालस्थ में एक हड्डी, पश्च कपालस्थ में एक हड्डी, पार्श्व में दो हड्डियां होती हैं, शंखास्थ में दो हड्डी होती हैं और झरझरास्थ में एक हड्डी होती है। और अब आइए ये बच गई है कीलास्थ, यानी कीलकास्थ, अथवा इसको जातुकास्थ भी बोल सकते हैं। इसको कीलकास्थ बोलो या जातुकास्थ बोलो, और इसको इंग्लिश में स्पेनाइड बोन बोलते हैं इंग्लिश, और इसमें भी एक हड्डी होती है। तो इस तरह कितनी हो गई? 1 2 4 5 6 7 8, 8 हड्डियाँ कंप्लीट हो गई कैरेनाइन में। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपके समझ में आ गया होगा। और वो छोटा वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि आपको अच्छे से समझ आए, थोड़ा थोड़ा आप समझें, बेहतर समझें, और दूसरे को बच्चों को भी शेयर करना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और स्टार्टिंग से मेरे प्रत्येक वीडियो ज़रूर देखें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।